हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास के अपने जो बचे हुए टॉपिक हैं उन्हें कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, जिसे नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और 2019 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो जान लेते हैं कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा मजदूरी देकर या मजदूरी दिए बिना कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है, और इन बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे 14 वर्ष के हैं या उससे कम आयु के जो भी बच्चे हैं, उन्हें मजदूरी देकर, मतलब कि उन्हें रुपए देकर या बिना रुपए के उनसे कार्य करवाना क्या कहलाता है, तो बाल श्रम कहलाता है। और जो बच्चे होते हैं इन्हें बाल श्रमिक कहते हैं। ठीक है, जो बच्चे कार्य करते हैं उन्हें बाल श्रमिक कहते हैं, और जो वो कार्य करते हैं वो बाल श्रम कहलाता है। नवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक थी, में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन है। ठीक है, जब नवी पंचवर्षीय योजना चलाई गई तो इसमें क्या किया, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को संचालित किया गया था, मतलब इसी टाइम ये स्टार्ट की गई थी। और इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था कि जो बाल श्रमिक हैं उनका पुनर्वास हो तथा बाल श्रम जो समस्या है उसका पूर्ण रूप से उन्मूलन, मतलब पूरी तरीके से उसे खत्म कर दें, कि बाल श्रम ना कराया जाए, ना बाल श्रम हो। तो इस चीज़ की जो समस्या थी उसे पूरी तरह समाप्त करना ही इनका पूरा लक्ष्य था। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयास किए गए। ठीक है, जो योजना ये चलाई गई थी बाल श्रम परियोजना, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रयास किए गए उसे देख लेते हैं। तो पहला है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 से 9 वर्ष तक के सभी बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराया जाए तथा 9 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ठीक है, तो पहला काम क्या किया कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, आप सभी को पता है, पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या है कि 5 से 9 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराया जाए तथा 9 वर्ष से 14 वर्ष के जो बाल श्रमिक हैं उनको विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो पहला कार्य ये हो गया, पहला प्रयास ये हो गया। अब दूसरा प्रयास क्या था कि बच्चों को अनुपूरक पोषण के साथ स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करना। अनुपूरक पोषण से मतलब होता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। ठीक है, कि बच्चों के जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल की जाएगी। ठीक है, उन्हें भोजन भी दिया जाएगा, जैसे मिड डे मील के बारे में आपने सुना होगा कि मिड डे मील दिया जाता है। ठीक है, तो इसी में इसकी बात की गई कि बच्चों को जो अनुपूरक पोषण है उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य है उनका, उसकी देखभाल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो 2 प्रयास किए गए थे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से याद कर लेना आप। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड है पोषाहार वितरण योजना, जिसे इंग्लिश में डाइट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कहते हैं। ठीक है, तो पोषाहार वितरण योजना क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। इसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि मिड डे मील कब से स्टार्ट हुआ। तो जो भारत सरकार थी इसके द्वारा जो जितने भी विद्यालय थे उसमें मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि जो दोपहर का जो भोजन होता है उसकी योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई। इसे मिड डे मील के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में मध्य विकास में बच्चों को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक है, जब मध्य विकास होता है मतलब इंटरवल होता है बच्चों का, तो उसमें जो स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन बच्चों को प्रदान किया जाता है। अब इसके उद्देश्य क्या थे, क्यों ये स्टार्ट किया गया था पोषाहार वितरण योजना, तो इसके उद्देश्य देख लेते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला कि बच्चों के नामांकन व ठहराव में वृद्धि करना। ठीक है, मिड डे मील मिलेगा, कई बच्चे होते हैं जिन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता घर में। ठीक है, गरीब घर के होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को अच्छा खाना मिलेगा तो हो सकता है वो विद्यालय आने लग जाए। इससे उनका नामांकन भी बढ़ेगा और वो ठहराव भी उनका बढ़ेगा। ठीक है, ज़्यादा समय तक विद्यालय में रहेंगे, वो छोड़ कर नहीं जाएंगे बीच में। तो ये चीज़ हो जाती है कि बच्चों के नामांकन व ठहराव में वृद्धि करना। दूसरा है बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना। तीसरा है कि बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को पोषाहार तथा छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य पूरा करना। ठीक है, तो ये पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य थे। लास्ट वाला देख लेना एक बार कि आर्थिक दृष्टि से जितने भी कमजोर परिवार के बच्चे हैं उनको पोषाहार तथा छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के जो सार्वजनिकरण का लक्ष्य रखा है कि सभी को शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी। ठीक है, तो पोषाहार वितरण योजना के ये उद्देश्य थे कि जब भोजन विद्यालय में मिलेगा तो बच्चे क्या है कि उनका नामांकन बढ़ेगा, ठहराव की स्थिति बढ़ेगी। ठीक है, ज़्यादा समय तक रुकेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पुष्ट रहेंगे, विद्यालय की ओर आकर्षित होंगे। और जो कमज़ोर परिवार के बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें हम पोषाहार देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं। इससे क्या होगा, जो सार्वजनिकरण का लक्ष्य रखा था शिक्षा के, वो लक्ष्य भी पूरा होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं इसमें। अब थर्ड टॉपिक देख लेते हैं, छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना। ठीक है, कि छात्रवृत्ति के द्वारा और जितनी भी योजनाएं हम चलाते हैं बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए ताकि वो विद्यालय में आएँ, ठीक है, क्लासेस लें, उसके लिए देख लेते हैं। तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा बच्चों की स्कूली व उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का वित्त पोषण करता है।
ठीक है। जो शिक्षा विभाग होता है, प्राथमिक का, माध्यमिक का, उच्च का, तो ये क्या करता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी स्कूली उच्च शिक्षा के लिए क्या करता है, छात्रवृत्ति का वित्त पोषण करता है। ये योजनाएं राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा संचालित की जाती हैं। ठीक है। जो छात्रवृत्ति की जो योजना है, जो अन्य प्रोत्साहन योजना है, ये सारी किसके द्वारा संचालित की जाती हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं। ठीक है। और क्यों की जाती हैं, ताकि बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें, उनके पेरेंट्स को प्रोत्साहित कर सकें कि बच्चों को वो विद्यालय भेजें और विद्यालयों में सीखें कुछ बच्चे। ठीक है। तो इनके लिए क्या करते हैं, कभी छात्रवृत्ति देता है, स्कॉलरशिप देता है। ठीक है। कभी कई योजनाएं चलाता है ताकि बच्चे थोड़े मोटिवेट हों और वो विद्यालय आएँ। प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन कर रहे सभी SC ST छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है। जो प्रदेश सरकार होती है, जो राज्य सरकार होती है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो क्या करेगी, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक जितने भी बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यालय में, ठीक है, तो उनमें जो SC ST के जो छात्र छात्रा होते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रोत्साहन के अधीन छात्रवृत्ति, मिड डे मील, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, फर्नीचर आदि योजनाएं प्रदान की जा रही हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या राज्य सरकार प्रदान करती है या केंद्र सरकार प्रदान करती है बच्चों को, ताकि बच्चे प्रोत्साहित हों इस चीज़ों से। ठीक है। कि विद्यालय अगर आप जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है। आपको रुपये मिल रहा है जाने का। ठीक है। मिड डे मील मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिल रही हैं। ठीक है। कोई रुपये नहीं लग रहा पाठ्य पुस्तकों का, ड्रेस मिल रही है स्कूल की, फर्नीचर आदि सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजनाएं चलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट बुक है कंप्लीट होगी, सॉरी सेकंड बुक जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। जितना भी कोर्स था हो गया है, आप नोट्स अच्छे से बना लें और रिवाइज करना शुरू कर दें। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी टफ पड़ जाती है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि काफ़ी इसमें कुछ सिमिलर है वर्तमान भारतीय समाज से। तो इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। तो तैयारी करते रहें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।